आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं इस सीरीज़ के शुरू में ही आपके सामने कोई बात रखना चाहती हूँ। इस सीरीज़ का मकसद होगा कि हम कुरान की दुआओं से ख़ुद को मुतारफ़ करवाएं और इनसे कुछ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। इसके फॉर्मेट में के बारे में ये बात तो समझ लें कि इस सीरीज़ में बहुत सारी दुआएं तो नहीं कुरान पाक की, लेकिन कुछ दुआएं इंशाल्लाह हम सीखेंगे और इसमें हम कुछ दुआओं का पस मंज़र, कुछ तारीख़ी और कुछ जो इनकी तारीख़ है और कुछ इस दुआओं से जो हमें इस्तिफ़ादा जो हम हासिल कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो अभी मैंने आपके सामने दुआ तिलावत की है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है जो अल्लाह ताला ने उनको सिखलाई। जब सूरत शोरा में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप फ़िरौन के दरबार में जाकर कलमा हक़ बुलंद करें और तौहीद की दावत दें उनको, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मेरा तो सीना घुटता है और मेरी ज़ुबान में भी लुकनत है, तो मैं किस तरह जाकर उसके सामने अपना कलमा हक़ या है इतनी बड़ी मैं बात वहाँ पे रख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर आपको ये दुआ सिखाई और आपने इस दुआ की बरकत से आपकी ज़ुबान की लुकनत भी ख़त्म हुई और स्पीकिंग पावर जो अल्लाह ताला ने फिर आपको दी, तो आपने वहाँ जाके कलमा हक़ बुलंद किया। इस दुआ के बारे में हम इसका पहले तर्जमा पढ़ते हैं और ये सूरतुल ताहा की आयत नंबर 25 से लेके 28 तक है। इसका पहले हम तर्जमा पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरे काम मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि मेरी बात उनको समझ में आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको आप मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं या मैं और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े आलम हैं, उलमा कराम हैं, वो जब भी तकरीर शुरू करते हैं तो वो ये दुआ ज़रूर पढ़ते हैं और इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ज़ुबान में भी रवानी पैदा करते हैं और जो हम अपनी बात आगे कन्वे कर रहे होते हैं या हम दूसरों तक पहुँचाना चाह रहे होते हैं, तो वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से पहुँच जाती है। और इसकी दुआ के एंड में भी देखेंगे ताकि वो हमारी बात समझ सकें कि जो हम बात बयान करना चाह रहे हैं, जो भी तकरीर हम करने जा रहे हैं या जो हम बात दूसरों से करना चाह रहे हैं, तो वो दूसरों को बात हमारी समझ आ जाए। दूसरा, इसका सबसे जो इस दुआ का बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जिन भी बच्चों में, बड़ों में या कुछ हेजिटेशंस होती हैं बात करते हुए, कुछ में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो हम अपनी बात अपने उस्ताज़ा से या दूसरों से हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी ये दुआ सिखानी चाहिए और जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी वाले हैं या जो भी हम इवन कि अगर हम कुरान पाक पढ़ते हैं या कोई भी हम दीन की किताब भी पढ़ते हैं, तो उससे अगर पहले हम ये दुआ कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से एक तो हमारी भी समझ खुलेगी, हमारा भी अल्लाह ताला सीना खोलेंगे, समझ भी हमें ज़्यादा आएगी अच्छी तरह चीज़ों की, और बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका जो है वो हाई होगा और चीज़ें भी याद करना बहुत आसान हो जाएंगी। जो बच्चे कुरान पाक भी हिफ़्ज़ कर रहे हैं, अगर वो इस दुआ को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए और इससे फ़ायदा उठाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। तो इंशाअल्लाह हाज़िर होंगी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।